राधे राधे। ये कहानी अकेले हम और अकेले तुम से शुरू होकर हम साथ साथ में पहुंच गए। आरव और काव्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में उनका रिश्ता बिल्कुल फिल्मी था, प्यार, हंसी मजाक और सपनों से भरी बातें। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की जिम्मेदारियां, कैरियर का दबाव और छोटी छोटी गलतफहमियां उनके बीच दीवार बनने लगीं। अब ना वो हंसी थी ना वो प्यार, बस खामोशी थी। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अजनबी बन चुके थे। एक रात काव्या ने धीरे से कहा, आरो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कभी सोचा है क्यों? तुम हमेशा शिकायत करती हो और मैं हमेशा चुप रहता हूँ। शायद अब हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। उस रात दोनों ने एक दूसरे से पीठ मोड़ ली। काव्या अपने मायके चली गई। घर अब और भी खाली लगने लगा। आरव पहली बार सच में अकेला महसूस कर रहा था। वो उन पुरानी तस्वीरों को देख रहा था जहाँ काव्या उसकी बाहों में हंस रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हम कैसे यहाँ तक आ गए, उसने खुद से कहा। उधर काव्या भी मायके में बेचैन थी। उसके पास सब कुछ था, माता पिता, प्यार करने वाले भाई बहन, लेकिन दिल में खालीपन था। वो आरो को मिस कर रही थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक रखा था। तभी एक मोड़ ऐसा आता है जब आरो को काव्या का मैसेज मिलता है, आरो, हम दोनों शायद अकेले ही खुश रहेंगे। ये पढ़कर आरो का दिल टूट गया, लेकिन उसी पल उसने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहेगा। वो सीधे काव्या के मायके पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने कहा, काव्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हाँ, हमारी लड़ाइयाँ हुई, गलतफहमियाँ हुई, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, अकेला हूँ। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। आरो, मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ। मैंने गुस्से में वो मैसेज भेजा था। सच तो ये है कि मैं भी अकेली ही हूँ। आरो ने उसका हाथ थामा और कहा, तो क्यों ना हम फिर से एक नई शुरुआत करें। इस बार ना मैं अकेला ना तुम अकेली, हम दोनों साथ साथ। काव्या मुस्कुराई और उसने आरो को गले लगा लिया।